नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, जिस प्रकार आपने देख रहे होंगे कि आप आरपीएफ के लिए मॉडल पेपर दोस्तों हम सोल्व कर रहे हैं, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे भाई ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। और बेहतरीन क्लास का दोस्तों आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि इंग्लैंड में देखो, अगर आपने नाम सुना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन, मेरे भाई तीनों जितने भी गोलमेज सम्मेलन आपके हुए थे 1930, 31, 32, ठीक है। आपने दिमाग में एक माइंड रखा होगा कि बी आर डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन साथियों, राजस्थान के एक महान राजा कौन दोस्तों, गंगा सिंह, ठीक है। ये दोस्तों एक मात्र ऐसे राजा है दोस्तों जिन्होंने, इनके बारे में बताया नहीं जाता, लेकिन जिन्होंने दोस्तों गोलमेज सम्मेलन यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। आपके भीमराव अंबेडकर भी थे, उसके साथ में दोस्तों आपके गंगा सिंह जो महाराजा दोस्तों आपके बीकानेर के, तो उन्होंने यहाँ पर दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, यहाँ आपसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछा है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिस समय, क्या दोस्तों, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछा था आपसे मेरे भाई, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आपसे क्या है, अरे उसका नाम क्या है मेरे भाई, ये है मेक डोनाल्ड। आपने डोनाल्ड ट्रंप तो सभी को पता होगा, अरे डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना है, इंडिया में भी आया था, आप सभी को पता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डोनाल्ड, उसका डोनाल्ड को नाम याद ही है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लगाना है, मेक डोनाल्ड, ठीक है। यानी कि साथी जिस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आप सभी ने क्वेश्चन जो है पढ़ लिया होगा। तो पढ़ लिया है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन का आप राइट भी आंसर भी दे दो। क्या है दोस्तों, गांधी इवरिन समझौता, गांधी इवरिन समझौता कब हुआ था दोस्तों, बात है 5 मार्च 1931 को, ठीक है। कब की बात साथियों, 5 मार्च 1931 को ये आपकी गांधी इवरिन समझौता हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद करने का थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए, ठीक है। 48वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। और साथियों बात क्या है, ये पर यहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, किस गोलमेज सम्मेलन दोस्तों भाग लिया था। तो बात है साथियों 1931 की, कब की दोस्तों, 1931 की, ठीक है। आपका 1931 में भाई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है दोस्तों, तो 1931 में भाई महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1931 में महात्मा गांधी जी ने द्वितीय दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उसमें भाग लिया था, ठीक है। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आशा करता हूँ आपने सभी क्वेश्चन जो है राइट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वर्ष गांधी जी बी आर अम्बेडकर जी के बीच में पूना या यडवड़ा जेल में पूना एक्ट हुआ था। तो दोस्तों इसका कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 पूना एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में, क्या दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो मैं देखो अभी हाल में क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताया था कि जो आपके एक तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है, और दोस्तों जो आपके और है बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ये साथियों आपको ऑप्शन के आधार पर आपको देखना होगा। यदि ऑप्शन में दोस्तों दोनों नाम आ रहे हैं तो उसमें ए या बी होगा, ठीक है। या फिर दोस्तों यदि आपके ऑप्शन में गंगा सिंह आ रहा है तो आपको गंगा सिंह राइट करना है। यदि आपको ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर जी आ रहे हैं तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। दोनों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, क्या मेरे भाई, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी। क्या दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति जो है पारित की गई थी, ये कौन सा अधिवेशन था मेरे भाई, कराची अधिवेशन 1931 में जो अधिवेशन आया था, ये इसमें दोस्तों आपके कांग्रेस के जो आपके मौलिक अधिकार और साथ ही आर्थिक नीति पारित की गई थी। कब दोस्तों, कराची अधिवेशन में 1931 में आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कराची, कांग्रेस के कराची
कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता आपसे पूछ ली है मेरे भाई, अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों अध्यक्षता आपकी किसने की थी? ये की थी मेरे भाई सरदार पटेल साहब ने, सरदार पटेल साहब ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भाई किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि साथियों आपसे पूछा है कि कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन है, यानी कि दो हरिपुरा अधिवेशन पूछ सकते हैं। तो 1938 में दोस्तों क्या हुआ था? कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इसकी अध्यक्षता पूछी है आपसे, तो भाई अध्यक्षता किसने की थी? ये होगा दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, किसने साथियों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हरिपुरा कहाँ पर साथियों? ये आपके गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में पड़ता है ये दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने सभी क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से सोल्व किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में की अध्यक्षता किसने की थी? अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही एक आंसर पुटअप कर रखा है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, यानी कि दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन आपके कब हुआ था? 1939 को हुआ था, और आपसे इसकी अध्यक्षता पूछ लिया है। अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1939 में किसने, क्या साथियों, 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? आपसे पूछा है दोस्तों कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? यानी कि दोस्तों 1939 में हुई थी, और साथियों किसके द्वारा की गई थी? मेरे भाई ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, लगातार तीनों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ रहे हैं, तो कन्फ्यूज मत हो लेना थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग उठी थी? यानी कि साथियों मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पाकिस्तान की मांग उठाई थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों 1940 में। कब साथियों? 1940 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और आंसर बताओ कमेंट में जल्दी से। विद्यार्थी इस क्वेश्चन को राइट आंसर क्या होगा? सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताओ मेरे को। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया था तो उस समय वायसराय कौन था? आपसे वायसराय पूछा है भाई साहब। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने पढ़ लिया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ। जल्द थोड़े और वेट करता हूँ, अभी आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कमेंट करो प्लीज़ थोड़ा सा। तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों लिंथिगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया साथियों? जल्दी बताओ, भारत कब आया था? आप भी थे क्या नहीं थे उस समय? तो दोस्तों उस समय थे 1942 को। कब आया दोस्तों? 1942 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपका सीरीज का लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए भी देख कर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ो कि गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? किस वर्ष किया था भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ये होगा दोस्तों 1942 को। कब सोचते हो? 1942 को क्या किया था? अरे भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये शुरू किया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि शिमला शिमला सम्मेलन, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन, क्या दोस्तों सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन कब हुआ था? इनमें से एक राइट आंसर होगा, और वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, जब दोस्तों हम मिलते हैं आपके कल, यानी कि दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ में, एक नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ में। ठीक है, और आपने ये भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। यदि आपकी इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को आपको वहाँ आपको इसकी जो पीडीएफ है उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते दोस्तों आपकी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।